तो जी, पाकिस्तान और उसके मज़ाफ़ात में सर्जरी का वक़्त हुआ जाता है। पहली छुरियाँ चल गई हैं और कुर्बानी के जो बकरे बने हैं वो हैं अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज़, उस पर भी आज बात करेंगे। उसके अलावा इंडिया ने तीसरा टी20 भी ज़िम्बाब्वे को हरा दिया है। लीजेंड्स की जो चैंपियनशिप हो रही है उस पर भी बात करेंगे, वहाँ साउथ अफ्रीका पागल हुआ था। उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं जो हमारे यहाँ कुर्बानी हुई है वहाब रियाज़ और अब्दुल रज़ाक की। उनके साथ भी बिल्कुल वही सीन हुआ है जो हमने कुर्बानी के जानवर के साथ करते हैं। जब बकरा ईद पे हम कुर्बानी का जानवर लेके आते हैं और उसको इतना प्यार से पाल रहे होते हैं, पानी पिला रहे हैं, चारा खिला रहे हैं, उसको सजा रहे हैं, वो जानवर भी यही कह रहा होता है यार यही मेरा घर है और आज से पहले मैं इनके पास क्यों नहीं आया था, इतनी जिंदगी मैंने कहाँ गुजार दी, इतना प्यार मुझे मिल रहा है, काश मैं पैदा ही इस घर में होता और इन लोगों के साथ पला बड़ा हुआ होता और उसको नहीं पता होता कि हम उसके साथ क्या करने वाले हैं। और जैसे ही पहला दिन आता है तो हम उसको बड़े प्यार से लेके जाते हैं, उसको पानी भी पिलाते हैं और फिर उसको रस्सियों से बांधते हैं, उसकी दुम उसकी टांगों में से निकाल के उस पे एक बंदा बैठा होता है, उसके पेट पे एक बंदा उसको गिराने के बाद बैठा होता है। तो एग्जैक्टली वही सीन अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज़ के साथ हुआ है, खासकर वहाब रियाज़ के साथ कि जितने वो चहीते थे सबसे पहली छुरी दी उन्हीं पर चली, क्योंकि वो तो पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी थे, उसके बाद सिलेक्शन में आए, उसके बाद मैनेजमेंट में आए। तो वही सीन उनके साथ हुआ है कि उनको भी इतना प्यार से रखा गया और इतने करीबी थे वो मोहसिन नकवी साहब के कि उनके ज़हनो गुमान में नहीं होगा कि पहली छुरी उन पर ही चलेगी। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि क्या यही दो लोग जिम्मेदार थे? मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि खिलाड़ी जो खेल रहे थे वो तो अपनी जगह पर ही है, मतलब वो तो इवन हंसी मजाक में लगे हुए। मतलब शाहीन शाह अफरीदी से जब पूछा गया कि सर्जरी हो रही है तो वो अपने तय में बड़ा कूल वो समझते हैं कि मैं लगता हूँ इस तरह की जुग्गतें मार के, हालांकि बिल्कुल बेवकूफ लग रहे होते हैं जो उन्होंने जवाब दिया। अच्छा, बहुत से नकवी साहब कह रहे हैं कि वो सर्जरी करने जा रहे हैं। इसलिए बीमार हो, कोई बीमार हो गया, इस तरह का उन साहब ने जवाब दिया था। रिजवान साहब से पूछा कि भाई सर्जरी होने वाली है तो वो कहते हैं कि बीमार होगा तो सर्जरी तो होगी, और इस तरह के जवाब ये खिलाड़ी दे रहे होते हैं। तो जिन खिलाड़ियों ने खेल के हमारा मुंह काला करवाया वो तो अपनी जगह पर हैं, और आप निकाल किसको रहे हैं, वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को। मतलब वो भी वो दो बंदे हैं जो 6-7 जो सिलेक्टर्स थे उनमें से दो बंदे हैं। तो इन दो बंदों का क्या किरदार था ये किसी को नहीं पता, बस कौम को ठंडा करने के लिए इन दोनों को आपने सिलेक्शन कमेटी से निकाल दिया। चले फिर भी बेहतर है, कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है। और वहाब रियाज मेरी नजर में भी एक बहुत बड़ा कल्प्रिट था इस सब के अंदर। मतलब ऑब्वियसली जब आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हो, फिर उसके बाद आप सिलेक्शन कमेटी में भी हो, उसके बाद आप मैनेजमेंट में भी हो, तो यहाँ नजर आता है कि जी आप चहीते हो। और फिर जो इनके कांड वहां सामने आए कि ये डिनर्स अरेंज करवा रहे थे, $25-25 की सेल्फी अरेंज करवा रहा था ये बंदा, लेकिन हुआ होगा इनके साथ कि इनको आराम से भेजा गया वहां जाकर लीजेंड्स की चैंपियनशिप खेलो, और वहीं पर इनको जो है ना वो बादशाह का वो क्या कहते हैं वो हुक्मनामा जो आता है वो सुना दिया जाता है कि जी अब आपको वापस आने की जरूरत नहीं है, आपकी जो जिम्मेदारियां थी आपको उनसे सुबुकदोश कर दिया गया है। उसके बाद आ जाते हैं भाई इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे। मैंने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि इंडिया एक भी मैच और जिम्बाब्वे को जीतने देगा, और वही हो रहा है। लगातार दूसरा टी20 आई इंडिया जीत गया है, पहला टी20 आई जिम्बाब्वे जीता था और वो सीरीज को लीड कर रहे थे 1-0 से। उसके बाद अब जो दो टी20 और हुए हैं तो अब इंडिया टी20 सीरीज को लीड कर रहा है 3-1 से। और अगेन मुझे नहीं लगता आगे भी जो दो बचे हुए मैचेस हैं उनमें से भी इंडिया जिम्बाब्वे को कोई एक भी मैच जीतने देगा, क्योंकि वो पहले ही एक मैच था वो सोए हुए थे बेचारे। अब तो उन्होंने जिम्बाब्वे को यहाँ जो है ना गिच्चियों से पकड़ा हुआ है, और जिम्बाब्वे वाले भी बोल रहे हैं भाई थोड़ा तो रहम करो, हम मेहमान हैं, मतलब तुम हमारे ही घर में आके हमारी धुनाई पे धुनाई करे जा रहे हो। लेकिन इंडिया उनको पास भटकने भी नहीं दे रहा और ना ही भटकने देगा। और उनका एक प्लेयर था आउट ऑफ फॉर्म था, बल्कि आउट ऑफ फॉर्म भी मैं नहीं कहूंगा, शुभमन गिल की मैं बात कर रहा हूँ। वो नहीं चल रहा था शुरू के दो मैचेस में। पहला मैच वो मैंने देखा नहीं था, दूसरा मैच जो मैंने देखा था उसका शॉट अच्छा था, वो जो सर्कल के अंदर आउट हुआ था स्ट्रेट वी के अंदर शॉट खेलता हुआ वो बड़ा अच्छा फ्लिक किया था उसने कलाइयों की मदद से, लेकिन वो बॉल जो है फील्डर के हाथ में चली गई। तो वो फॉर्म में तो था लेकिन क्लिक नहीं कर पा रहा था। और तीसरे मैच में अब वो भी क्लिक भी कर गया है, फॉर्म में भी है, तो एक ही उनका खिलाड़ी बचा हुआ था वो भी फॉर्म में आ गया है। तो जिम्बाब्वे का अब जितना 1-2% जो चांस था वो भी मुझे नहीं लगता। और अब इंडिया जो है इनको क्लीन स्वीप करने वाले, क्लीन स्वीप उस तरह से पहला मैच तो जा ही चुका है, अब जो है ना इंडिया इनको बाकी बचे हुए दोनों मैचों में से एक भी मैच मुझे नहीं लगता जीतने देगा। उसके बाद आ जाते हैं जी लीजेंड्स की चैंपियनशिप जो हो रही है उसमें भाई साउथ अफ्रीका जो शुरू में भीगी बिल्ली बना हुआ था वो ऐसा उड़ रहा है। मतलब एक होता है ना कि सोते हुए शेर की आपने नाक में उंगली कर दी और वो फिर जब जाग के आपको पकड़ लेता है और आपकी जो धुनाई करता है। वो टॉम एंड जेरी में हम नहीं देखते थे कि जेरी का पीछा करते ही करते वो जो टॉम होता है, वो जो बड़ा वाला उस कार्टून के अंदर डॉगी होता था, उसके पास भटक जाता था या उससे टकरा जाता था। तो वो जो टॉम की दुम पकड़ के जो ऐसे धुनाई करता था और ऐसे धुनाई करता था, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वो सीन किया है साउथ
अफ्रीका ने पहले तो पाकिस्तान के साथ किया। पाकिस्तान बड़ा खुश था, 210 211 रन शायद उन्होंने पहली बैटिंग करते हुए बनाए थे। और मैं भी जब हाईलाइट्स देख रहा था तो मैं तो 100% कॉन्फिडेंट था कि पाकिस्तान ही जीतेगा। लेकिन फिर जो धुनाई हमने देखी है पाकिस्तानी बॉलर्स की, वुड यू बिलीव कि साउथ अफ्रीका जो है 9 विकेटों से वो मैच जीता और उन्हें 210-11 रन उन्होंने एक विकेट पर पूरे करें और ऐसे भरपूर और ऐसे लंबे लंबे शॉट्स लगाए कि आप ना पूछिए। और फिर मैं ये भी देख रहा था कि जब इनको पता चल गया ना मतलब अब तो हारना ही है, तो सारे ऐसे फ्रेंडली हो गए थे। मतलब तो फ्रेंडली मैच यहाँ पे खेलने आए, हम तो कोई सीरियस तो नहीं खेल रहे, हम तो बड़े टायर्ड भी हैं, अनफिट भी हैं और हम तो अभी एजेड भी हो चुके हैं, 7-8 महीने से तो हमने क्रिकेट खेला ही नहीं था। यहाँ तो हम बस ऐसे ही शुगल मेला करने आए हैं और जब तक हमें लग रहा था कि हम जीतने वाले हैं तब तक हम सीरियस खेल रहे थे और जब हारने लगे तो यहाँ पर हम कौन सा सीरियस खेलने आए, हम तो सिर्फ कौम की खुशियों के लिए आए हैं। और इस तरह की मतलब सारे एक्टिव मतलब कप्तान जो एक बॉलर्स ढूंढ रहा था और सारे बॉलर कह रहे थे भाई मैं नहीं करवा रहा, मैं तो अनफिट हूँ। मतलब वहां याद वो यहाँ से हाथ पकड़ रहा है, कभी यहाँ से हाथ पकड़ रहा है। शोएब मलिक को मैं देख रहा था वो फ्लाइट हिट करवा रहे तो उस पे छक्का, वो तेज करवा रहे तो उस पे छक्का, फास्ट बॉलर आ रहे तो उस पे छक्का, स्लो बॉलर आ रहे तो उस पे छक्का। मतलब क्या धुनाई करी। और उसमें जब इंडिया वाले पाकिस्तान की धुनाई देखकर वो खुश हो रहे थे, उसी वक्त साउथ अफ्रीका ने इंडिया को भी पकड़ा और उनको भी पकड़कर धुन दिया। मतलब उनको भी क्या धुना है, मतलब 200 से ऊपर उनको मारे। और एक वक्त तो इंडिया को क्वालिफाई करने के भी लाले पड़ गए थे, मतलब इंडिया क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहा था। और सिचुएशन इस तरह की बन गई थी कि अगर इंडिया जीतता है तो इंडिया तीसरे नंबर पर खत्म करेगा और वो पाकिस्तान के साथ खेलेगा। और अगर इंडिया साउथ अफ्रीका से नहीं जीतता लेकिन 168 रन बना लेता है तो भी तीसरे नंबर पर खत्म करेगा इंडिया और फिर भी पाकिस्तान से उसका सेमीफाइनल होगा। और अगर 168 रन भी नहीं बनाता तो फिर उसका नेक्स्ट टारगेट था 153 के 153 बनाएगा तो इंडिया चौथे नंबर पर खत्म करेगा और फिर उसका जो सेमीफाइनल होगा वो नंबर 1 की टीम से होगा जो कि ऑस्ट्रेलिया। तो भाई उनसे 153 रन भी उनको बनाना मुश्किल हो गए थे। वो तो मरते क्या ना करते, मतलब आखिर में एंड में जाकर जो है ना बड़ी मुश्किल से उनसे कोई 155 या आई थिंक 160 रन हुए तो वो क्वालिफाई कर पाए। हार तो फिर भी गए वो साउथ अफ्रीका से, लेकिन एटलीस्ट वो क्वालिफाई कर गए और उन्होंने चौथे नंबर पर एंड किया। और अब उनका सेमीफाइनल है ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया भाई ऑस्ट्रेलिया वो साउथ अफ्रीका से बड़ा जानवर बना हुआ है। मतलब मैं देख रहा हूँ उन्होंने वेस्ट इंडीज को 260-270 रन मार दिए थे। तो भाई इंडिया वाले जो ये बड़े खुश हो रहे हैं ना कि हम 153 रन बनाकर भले हम साउथ अफ्रीका से हार गए लेकिन हम एटलीस्ट क्वालिफाई तो कर गए और अब हम पाकिस्तान को जो है ना फाइनल में जाके हराएंगे। भाई पहले आप ऑस्ट्रेलिया पे कंसंट्रेट कर लो और उसको हराने की फिक्र कर लो, क्योंकि वो हैं रोबोट के बच्चे। चाहे उनके बच्चे हों, चाहे उनके बड़े हों, चाहे उनके बुड्ढे हों, वो सारे रोबोट होते हैं। तो भाई पहले उनको हरा लेना, उसके बाद फिर फाइनल में आ जाना। और पाकिस्तान का भी फाइनल में आना कोई पक्का नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे मैंने टूर्नामेंट देखा और जिस तरह पाकिस्तान अनबीटन जा रहा था तो मैं यही कह रहा था कि भाई जाकर अभी इनके कान में कोई कह देगा ना कि ये वर्ल्ड कप चल रहा है या ये वर्ल्ड कप का फाइनल है या ये चैंपियंस लीग का फाइनल है, तो ये वहीं हारना शुरू हो जाएंगे। अब सेमीफाइनल में पाकिस्तान पहुंच गया और उसका वेस्ट इंडीज से सेमीफाइनल है, तो पाकिस्तान का जीतना भी कोई पक्का नहीं है। ठीक है, उम्मीद है जीत सकते हैं, एटलीस्ट हमारी ये जो जूनियर टीम है उससे तो बेहतर ही खेलना है, जीत सकते हैं लेकिन पक्का नहीं है। तो ये फाइनल के ख्वाब जो इंडिया देख रहा है जाके पाकिस्तान से जो है ना हम फाइनल खेलेंगे, वैसे वो भी दिल में यही दुआ कर रहे होंगे कि यार ऊपर से तो हम बोल रहे हैं कि फाइनल में जाके हम पाकिस्तान को बताएंगे, लेकिन जिस तरह की पाकिस्तान की फॉर्म लगी हुई है वो सामने आना नहीं चाह रहे होंगे पाकिस्तान। तो भाई एडवाइस मेरी यही है कि पहले आप ऑस्ट्रेलिया को हराओ और पाकिस्तान को एडवाइस है कि पहले वेस्ट इंडीज को हराओ, बाद में फाइनल पे देखना, पहले सेमीफाइनल पे तो कॉन्सेंट्रेट करो। उसके बाद भाई वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा है, 120-130 कुछ रन के ऊपर वेस्ट इंडीज की और टीम आउट हो गई। और उनका जो न्यू बॉलर था एटकिंसन करके उसका नाम है, उसका डेब्यू था, उसने आई थिंक 7 या 8 विकेट उसने ले ली अपने डेब्यू के अंदर। भाई धो के रख दिया वेस्ट इंडीज को, मतलब 120-130 पे अगर पूरी टीम को आप टेस्ट मैच में समेट दो, मतलब ये T20 नहीं चल रहा, टेस्ट मैच के अंदर आपने टीम को 120-130 से पहले अगर आपने समेट दिया तो बहुत बड़ी बात है। और डेब्यू पे 7 विकेट्स लेके जाना। उसके बाद मैं वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को देख रहा था, मतलब 153-154 पे उनकी कोई तीसरी विकेट गिरी और वेस्ट इंडीज का बॉलर ऐसे सेलिब्रेट कर रहा था जैसे वो वर्ल्ड कप जीत गया। तो जहन में मेरे सवाल ये आया कि यार अगर 350 पौने 400 रन बने हों वनडे के अंदर और 150 पे 7-8 विकेटें आपकी गिरी भी हों और आप 45 ओवर्स पूरे खेल चुके हों और बैट्समैन कोई अगर अपनी 50 सेलिब्रेट करे तो आपकी उसके बारे में क्या राय होगी कि भाई 350 का टारगेट है, मैच तुम हारे हुए हो, मैच तुम्हारे हाथ से बिल्कुल निकला हुआ और तू अपनी 50 सेलिब्रेट कर रहा है। तो यही मेरे जहन में उस वक्त सवाल आ रहा था कि यार बॉलर के बारे में ये इस तरह का कोई सवाल नहीं करता कि भाई 120 पे तुम ऑल आउट हो, वो सामने 153 पे आप तीसरी विकेट उनकी गिरा रहे हो और तुम ये सेलिब्रेशन किस चीज की कर रहे हो। लेकिन ये बॉलर से कभी नहीं पूछा जाता। और अगर बैट्समैन इस तरह किसी सिचुएशन में अपनी 50 या इवन सेंचुरी भी सेलिब्रेट कर ले, उसके बारे में ये कहा जाता है कि भाई तुम किस चीज की सेलिब्रेशन कर रहे हो, मैच तो तुम हार गए हो, मैच तो तुम्हारे हाथ से बिल्कुल निकला हुआ है इस वक्त। लेकिन बॉलर से
कोई सवाल नहीं पूछता कि भाई 120 पे तुम ऑल आउट हुए हो, 153 रन ऑलरेडी 30-40 रन की उनको लीड है तुम पर, और तुम उनकी तीसरी विकेट लेने के बाद इस तरह सेलिब्रेट कर रहे हो जैसे तुम वर्ल्ड कप जीत गए हो। तो चलें जी, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है क्रिकेट की दुनिया में, लेकिन वीडियो क्योंकि ज्यादा लंबी हो चुकी है इसलिए आज की वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।